गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। तो अब यहाँ पे जो है हमें अभी तक हमने जो है भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थल में जानकारी प्राप्त की। अब हमें यहाँ पे जो है गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के जो स्थल है उनके विषय में जानकारी दी गई है कि गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थल कौन कौन से हैं। गुजरात शिल्प स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावड़ी, तोरण वगैरह कई स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो है शिल्प स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है वह गुजरात महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है मंदिर, मस्जिद, किले, बावड़ी, तोरण वगैरह जो है इन सभी का हमें निर्माण देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे गुजरात के सांस्कृतिक विरासत स्थल जो है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धोलावीरा और लोथल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें धोलावीरा और लोथल के विषय में बताया है। धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर थे। धोलावीरा कच्छ के भचाऊ तहसील के खदीर द्वीप में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्श नगर रचना और हड़प्पा संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केंद्र देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि धोलावीरा और लोथल जो है दोनों ही प्राचीन सिंधु सभ्यता के नगर थे और धोलावीरा जो है कच्छ के भचाऊ तहसील में खदीर द्वीप में आया हुआ है। धोलावीरा जो है वह अपने आदर्श नगर रचना जो है उसकी वजह से और हड़प्पा संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने और मनका बनाने का केंद्र जो है वह हमें धोलावीरा में देखने को मिलता था। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थित एक पुरातत्व स्थल है जो प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य से फलता फूलता और सुविधाओं से युक्त हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोथल जो है वह अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थित जो एक पुरातत्व स्थल है उनमें माना जाता है और पुरातत्व स्थल के रूप में वह प्रसिद्ध है, जो कि प्राचीन समय में जो है व्यापार वाणिज्य से जो है परिपूर्ण फलता फूलता और जो है सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त हड़प्पा संस्कृति का यह एक बंदरगाह था। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं, ऊपरकोट जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी की बावली, पुराना राजमहल, नौगढ़ कुआं, मोहब्बत खान का मकबरा, बहाउद्दीन वजीर का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का विशाल मेला लगता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जूनागढ़ में जो है अशोक का शिलालेख, फिर खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं है, ऊपरकोट जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी की बावली है और पुराना राजमहल, नवघण कुआं, उसके बाद मोहब्बत खान का मकबरा, बहाउद्दीन वजीर का मकबरा आदि जो है यह सभी दर्शनीय स्थल है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है गिरनार की तलहटी में भवनाथ का एक विशाल मेला जो है वह वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे जो है आपको विद्यार्थियों यहाँ पे चित्र में बहाउद्दीन वजीर का मकबरा दिखाया गया है। अहमदाबाद की पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में है। अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, कांकरिया तालाब, झूलते मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का मंदिर, रानी रूपमती की मस्जिद आदि दर्शनीय स्थापत्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अहमदाबाद की पहचान जो है वह एक ऐतिहासिक नगर के रूप में होती है। तो अहमदाबाद में जो है भद्र का किला, फिर जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, कांकरिया तालाब, झूलते मीनार की सीदी सैयद की जाली, हटे सिंह का मंदिर, रानी रूपमती की मस्जिद वगैरह जो है यह सभी दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थापत्य है। सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध है। अतिशय बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीदी सैयद की जाली प्रख्यात है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर गोमतीपुर जो है उसमें स्थित झूलते मीनार जो है
वह अपने रहस्यमय जो उसमें कंपन होता है इसके लिए वह प्रसिद्ध है। और जो है अतिशय यानी बहुत अधिक बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण जो है सीदी सैयद की जाली प्रख्यात है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपको जो है चित्र में सीदी सैयद की जाली का चित्र बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें पाटन, उत्तर गुजरात, पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी सती की वाव, सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय देखने लायक स्थापत्य है। पाटन से 26 किलोमीटर दूर आए सिद्धपुर में रुद्र महल के भग्न अवशेष महल की भव्यता का परिचय देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी सती की जो वाव है वह, और सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय जो है वह सभी देखने लायक स्थल है, जो कि हमारे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं। पाटन से 26 किलोमीटर दूर आए हुए सिद्धपुर में रुद्र महल जो है उसके भग्न अवशेष महल की भव्यता का परिचय देते हैं। भीमदेव की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु बावली का निर्माण करवाया था, जिसे आज रानी की वाव कहते हैं। ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भीमदेव प्रथम जो है उनकी रानी उदयमती ने वहाँ पे उस समय में रहने वाली प्रजा के लिए जो है पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने यहाँ पे बावली का निर्माण करवाया था, जिसे कि आज रानी की वाव कहते हैं। और ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे जो है आपको रानी की वाव का चित्र बताया गया है। इसके उपरांत वडनगर में किला, शर्मिष्ठा तालाब और कीर्ति तोरण दर्शनीय स्थल है। पत्थर के 2 स्तंभों पर कमान जैसी रचना करके यह तोरण बनाया गया है। मेश्वा नदी के किनारे स्थित श्यामलाजी मंदिर प्राचीन यात्रा स्थल है, उसकी स्थापत्य कला बेजोड़ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन सभी के उपरांत जो है वडनगर में किला है, फिर शर्मिष्ठा तालाब है और कीर्ति तोरण जो वडनगर का है वह भी देखने लायक दर्शनीय स्थल है। तो पत्थर के 2 स्तंभों पर कमान जैसी रचना करके जो है यह तोरण बनाया गया है, जो कि मेश्वा नदी के किनारे फिर स्थित जो श्यामला जी का मंदिर है यह प्राचीन यात्रा का एक ऐतिहासिक स्थल है और उसकी स्थापत्य जो है उसकी कला का अजोड़ है। तो यहाँ पे जो है आपको यह जो दिया गया है नक्शा, इसमें भारत के राष्ट्रीय विरासत के स्थल जो है उनके विषय में बताया गया है। क्षत्रप काल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़ जिला का बोरदेवी तथा श्यामलाजी के समीप देव की मोरी, जूनागढ़ गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि क्षत्रपाल जो है क्षत्रप काल जो है इनके दौरान गुजरात में कई सारे स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था, जिसमें जो है यहाँ पे जूनागढ़ का किला, बोरदेवी तथा श्यामलाजी के समीप देव की मोरी और जो है जूनागढ़ के गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप वगैरह जो है ये सभी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत बावा प्यारा, उपरकोट, खापरा कोड़िया, खंभालीरा, तलाजा, साणा, ढांक, झिंझुरीचर, कड़िया डूंगर पहाड़ वगैरह स्थलों पर गुफा स्थापत्य है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि इस सभी के उपरांत जो है बावा प्यारा, उपरकोट, फिर खापरा कोड़िया वगैरह जो है ऐसे भी कई सारे गुफा के स्थापत्य वगैरह यहाँ पे है। इतना जानिए। वाव यह सीढ़ियों वाला कुआं है। सीढ़ियों के 1, 2, 3 या 4 मुख और 3, 6, 9 या 12 कोट मंजिल होते हैं। वाव के मुख्य प्रकार नंदा, भद्रा, जया और विजया है। गांधीनगर के पास अडालज की वाव, पाटन की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव, उपरांत नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवान, कलेश्वरी, महिसागर जिला वगैरह स्थलों पर भी वाव
है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें बताया है कि गुजरात में अलग अलग प्रकार की जो वाव है वह अलग अलग जगह पर सभी आई हुई है। जैसे कि गांधीनगर के पास अड़ालज की वाव है, पाटन की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव। इस प्रकार की जो है अलग अलग प्रकार की वाव जो है वे सभी भी गुजरात की स्थापत्य कला में जो है हमारे यहाँ के विरासत में जो है एक विशेष स्थान रखते हैं। भावनगर जिला के पालीताना के शत्रुंजय पर्वत पर अनेक जैन देरासर मंदिर आए हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण 21वीं सदी में हुआ है। महसाणा जिले के खेरालू तहसील में टिम्बा गांव के निकट पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है। यहाँ तारा माता का मंदिर भी है। गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका का द्वारिकाधीश मंदिर भव्य ऐतिहासिक विरासत वाला है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भावनगर जिला के पालीताना के शत्रुंजय पर्वत पर जो है अनेक देरासर मंदिर आए हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण जो है 21वीं सदी में हुआ है। महसाणा जिले के खेरालू तहसील में टिम्बा गांव के निकट जो है पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ यह है और यहाँ जो है तारा माता का मंदिर है। उसके बाद बताया है कि गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका का द्वारिकाधीश मंदिर जो है यह एक ऐतिहासिक विरासत वाला मंदिर है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची अभी पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल भी है जो गुजरात के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि अभी जितना हमने जाना केवल उतनी ही गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की सूची नहीं है। उसके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे कई स्थल हैं जो कि गुजरात को गौरवान्वित करते हैं और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जो है समृद्ध बनाते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थल। तो यहाँ पे हमें जो है दक्षिण भारत के जो प्राचीन मंदिर है उनके विषय में बताया है। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अलग शैली के लिए खास विख्यात थे। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों पर भवन पिरामिड के जैसा होता है जो कई मंजिलें होती है और उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है। इन मंदिरों का चौगान विशाल होते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के निर्मित कुछ मंदिर नीचे दिए गए अनुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनकी एक अलग शैली है, उसके लिए वे विख्यात जाने जाते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वे द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों पर जो भवन है मंदिरों का वह पिरामिड के जैसा होता है जो कई मंजिलें होती है और इसके ऊपर जो है आकर्षक पत्थर रखा जाता है और इन मंदिरों का चौगान जो है वह विशाल होता है। तो यह मंदिर जो है विशाल जो है फैला हुआ होता है। और प्राचीन समय में दक्षिण भारत में निर्मित कुछ मंदिर नीचे दिए अनुसार है। मंदिर का नाम और स्थल। तो महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में आया हुआ है। उसके बाद कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में आया हुआ है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल कर्नाटक में। और परशुरामेश्वरम मंदिर जो है भुवनेश्वर ओडिशा में आया हुआ है। वेंकुट पेरुमाल का मंदिर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों के विषय में जानकारी दी गई है। भारत में तीर्थ स्थल। तो भारत में जो कौन कौन से तीर्थ स्थल है उनके विषय में हमें यहाँ पे बताया है। प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा प्रचलित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जो है वह प्राचीन समय से ही तीर्थ भूमि रहा हुआ है। भारत के लोग जो है विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं और भारत में जो है 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है वह प्रख्यात मानी जाती है और वह प्रचलित है। 4 धाम में बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और जगन्नाथपुरी ओडिशा का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 4 धाम की जो यात्रा है उसमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी का समावेश होता है। इसके उपरांत 51 शक्तिपीठों और अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार, लिली परिक्रमा, शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो 4 धाम की यात्रा है और 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसके अतिरिक्त यहाँ पे 51 शक्तिपीठों और अमरनाथ की जो यात्रा है वह भी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। तो गिरनार में जो है लिली परिक्रमा,
शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। इस तरह भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। देश विदेश के पर्यटक भारत के स्थापत्य कला के मुलाकात के लिए नियमित आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने जो है विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है और गौरवान्वित करवाया है। और देश विदेश के पर्यटक जो है भारत के स्थापत्य कला की मुलाकात के लिए और उन्हें देखने के लिए जो है आते रहते हैं और उसमें देश के पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ मिलता है। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को शामिल किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है देश विदेश से लोग यहाँ पे जो है पर्यटक के स्वरूप में आते हैं पर्यटन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पर्यटन उद्योग को आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। और यूनेस्को ने जो है वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के जो है 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत जो है उनको स्थलों को यहाँ पे शामिल किया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें भारत के तीर्थ स्थल के विषय में बताया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पे इस तरह से जो है हमने भारत के जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल है उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पे हमारा यह जो पाठ है यह पूरा होता है। इसका स्वाध्याय जो है आपको नोट में लिखना है।